बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 11 के छात्रों के लिए व्रत शुरू किया था। व्रत में हमने व्यापक समीकरण आपको बताया था। अब आज शुरू कर रहे हैं व्रत का प्राचल समीकरण। ये प्राचल समीकरण क्या होता है? देखिए, किसी भी वक्र को हम प्राचल रूप में लिख सकते हैं। अब प्राचल है क्या, उसको समझें। प्राचल, इसे अंग्रेजी में पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर उस चर को जिसके पदों में वक्र पर स्थित किसी बिंदु को व्यक्त किया जा सके। व्यक्त किया जा सके प्राचल कहलाता है। एवं x तथा y के मान प्राचल समीकरण होते हैं। जैसे कोई भी वक्र है, उसका कार्तीय समीकरण दिया होता है। उस कार्तीय समीकरण को हम तीसरे चर के रूप में लिखें, उसमें जो x y के मान होंगे वही प्राचल समीकरण कहलाते हैं। अब जैसे ये व्रत है, व्रत पर कोई बिंदु P x, y स्थित है। अब इस x, y को तीसरे चर के रूप में व्यक्त किया जाए तो जो हमें मिलेगा x y का मान, वो क्या होगा? व्रत का प्राचल समीकरण। तो हम इस मूल बिंदु O से P को मिला दें और व्रत की त्रिज्या a मान लें। और जब P से यहाँ लंब रेखा खींचेंगे PM, तो PM की लंबाई y होगी, OM की लंबाई x होगी। अब त्रिभुज PMO में क्या लिखा जाए? कास थीटा बराबर, देखो हमने पढ़ा है कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो हम लिखेंगे x/a, इसलिए x बराबर a कास थीटा। इसी तरीके से लिखेंगे साइन थीटा बराबर y/a, तो y बराबर क्या हो जाएगा? a साइन थीटा। इसलिए x बराबर a कास थीटा, y बराबर a साइन थीटा। इन मानों को व्रत का प्राचल समीकरण कहते हैं। तो यही व्रत का प्राचल समीकरण है। प्राचल समीकरण है। तो अब व्रत से संबंधित समीकरण सभी हो चुके हैं। अब हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, हमने व्रत का व्यापक समीकरण पढ़ा था। तो जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है, x² + y² + 3x + 4y - 9 = 0। अब इस व्रत का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करें। व्रत का केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात करें। तो अब हम कैसे इसका केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करेंगे? व्रत के केंद्र के निर्देशांक आपको मानक समीकरण में बताए गए थे, -g - f, और त्रिज्या होती है √g² + f² - c। तो हम g, f, c के मान यहाँ से ज्ञात करेंगे। लिखेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 से तुलना। अब इससे तुलना करेंगे तो 2g = 3,
2f इक्वल टू 4, c इक्वल टू -9। तो अब इससे जी एफ इनका मान क्या होगा? लिखेंगे जी बराबर 3/2, एफ बराबर 4/2। तो जी बराबर हो गया 3/2, एफ बराबर हो गया 4/2, सी यही है, सी बराबर -9। अब 4/2 काट दिया, 2 हो गया, जी बराबर 3/2, एफ बराबर 2, सी बराबर -9। अब क्या है, केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं? वृत्त का केंद्र -जी -एफ, तो ये किसके बराबर आएगा? -3/2, -2। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या लिखेंगे √G² + F² - C। तो त्रिज्या बराबर √3/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -9। तो ये होगा 9/4 + 4 + 9, 9 और 4 13। तो ये हो गया √9/4 + 13। इसे हल करेंगे तो 4 का गुणा 13 में होगा, 13 चौकू 52, 9 + 52/4। तो ये हो गया √61/4। इसे लिखेंगे √61/2। तो हम इस तरीके से वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, x² + y² + λx + 3 = 0 का केंद्र रेखा x + y = 1 पर स्थित है। तो लैम्ब्डा का मान ज्ञात करो। लैम्ब्डा का मान ज्ञात करो। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है? ये वृत्त के मानक समीकरण के रूप में दिया है। इससे हम वृत्त का केंद्र ज्ञात करेंगे और वो केंद्र इस रेखा पर स्थित है। तो इस रेखा को वो बिंदु संतुष्ट करेगा। जब संतुष्ट करेगा तो हमें लैम्ब्डा का मान ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे x² + y² + λx + 3 = 0 की तुलना x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से करने पर, तो इससे तुलना करेंगे तो हमें g, f और c के मान पता चल जाएंगे। यहाँ 2g बराबर कितना आएगा? 2g बराबर होगा लैम्ब्डा। लिखेंगे 2g बराबर लैम्ब्डा। f y का गुणांक है, यहाँ y नहीं है, तो हम कहेंगे 2f बराबर 0, c बराबर 3। तो f बराबर 0 हो गया, g बराबर λ/2 हो गया। अब वृत्त का केंद्र क्या होता है? वृत्त का केंद्र -g -f, तो बराबर होगा -λ/2, 0। अब ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है, तो हम कहेंगे चूँकि -λ/2, 0 रेखा x + y = 1 पर स्थित है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? x की जगह पर -λ/2 रख देंगे, y की जगह पर 0 रख देंगे। तो क्या मिलेगा? -λ/2 + 0 = 1,
माइनस लेमडा बाई 2 बराबर 1 माइनस लेमडा बराबर 2 लेमडा बराबर -2। ये लेमडा का मान ज्ञात कर दिया। अब इसी तरीके से तीसरा प्रश्न है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों पर क्रमशः 3 एवं 4 मात्रक के अंतःखंड काटता है। अब जैसे यहाँ लिखा है कि क्रमशः 3 और 4 मात्रक के अंतःखंड काटता है एवं मूल बिंदु से होकर जाता है, आगे थोड़ा और लिख ले, एवं मूल बिंदु से होकर जाता है। तो स्थिति क्या बनेगी? ये इस तरीके से अंतःखंड काट रहा है। अब जैसे लिखा है क्रमशः 3 और 4 मात्रक, तो इसका मतलब हुआ x अक्ष पर वो 3 मात्रक का अंतःखंड काट रहा है, y अक्ष पर 4 मात्रक का अंतःखंड काट रहा है। हमें इस वृत्त का समीकरण चाहिए। तो वृत्त का समीकरण यहाँ पर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हम इस वृत्त का केंद्र पता कर लें, इस वृत्त की त्रिज्या पता कर लें, फिर आपको समीकरण केंद्र और त्रिज्या वाला बताया गया था। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो अब केंद्र हम कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए हमने इसका केंद्र मान लिया h, k। तो इस केंद्र से अगर हम यहाँ लंब रेखा खींचेंगे OM, तो OM की लंबाई होगी h। अगर हम यहाँ O से ON खींचेंगे तो ON की लंबाई होगी, एक मिनट, OM की लंबाई होगी k और ON की लंबाई होगी h। ये x और ये y। यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट P है। तो अब ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जीवा की लंबाई 3 है, तो PM कितनी हो जाएगी? 3/2। अब जैसे केंद्र से इस जीवा पर लंब डाला है, तो ये भी इसे समद्विभाजित करेगा। इसका मतलब PN की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2। अब इस स्थिति में हम वृत्त का केंद्र पता कर सकते हैं कि h का मान कितना है? 3/2, k का मान कितना है? 2। तो हम किस तरीके से हल करेंगे? लिखेंगे माना बिंदु O के निर्देशांक अर्थात केंद्र के निर्देशांक, माना वृत्त का केंद्र h, k है। अब लिखेंगे चूंकि OM लंब, इस जीवा को हम PQ डाल दें, इसे PR डाल दें, OM लंब PQ, इसलिए PM बराबर 3/2, मतलब PM PQ की आधी होगी। हम कहेंगे चूंकि ON लंब PR, इसलिए PN बराबर 4/2 बराबर 2। तो PM किसके बराबर है? H के बराबर। तो इसे हम बराबर H कह सकते हैं। PN किसके बराबर है? K के बराबर, इसे K कह सकते हैं। इसलिए वृत्त का केंद्र क्या हो गया? 3/2, 2। ये हमने वृत्त का केंद्र ज्ञात कर लिया। अब केंद्र के बाद हमें ये त्रिज्या चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ये OP की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। हम लिखेंगे त्रिभुज PMO में
OP² बराबर 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये होगा 4/9 प्लस 4, 4/9 नहीं 9/4 प्लस 4, 9/4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9/4, ये हो गया 25/4, तो OP बराबर हो जाएगी 5/2। तो बच्चों अब हमें केंद्र भी पता है, त्रिज्या भी पता है, तो वृत्त का समीकरण क्या लिखेंगे? वृत्त का समीकरण लिखेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो h की जगह कितना रखना है? 3/2, तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, a की जगह रखना है 5/2 का स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे तो इनके हम होल स्क्वायर का प्रसार कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? x² गुणे x गुणे 3/2 प्लस y² प्लस 4 माइनस 2 गुणे 2y बराबर 25/4। देखो यहाँ ये 2 से 2 कट गया, वहाँ गुणा हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 3x माइनस 4y। अब ये 9/4 और 4 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 25/4 बराबर 25/4। ये काट दिया तो क्या आएगा? x² प्लस y² माइनस 3x माइनस 4y बराबर 0। ये वृत्त का समीकरण हमें प्राप्त हुआ।